नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल बेसिक साइंस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वह महान वैज्ञानिक जिसने ब्रह्मांड को गिनना सिखाया, सत्येंद्र नाथ बोस की कहानी। जन्म शताब्दी विशेष 2026। 20 सदी की शुरुआत में, जब भारत अंग्रेजों के शासन में था, कोलकाता का एक युवा लड़का चुपचाप विज्ञान की दुनिया को बदल रहा था। उसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। एक महान प्रतिभा, एक गहरे विचारक और ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने हमें अदृश्य दुनिया को समझने का नया रास्ता दिखाया। प्रारंभिक जीवन। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ। बचपन से ही वे असाधारण बुद्धिमत्ता वाले छात्र थे। उन्हें गणित और विज्ञान से बहुत प्रेम था। उनके अध्यापकों ने जल्दी ही समझ लिया था कि ये बालक साधारण नहीं है। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जहां महान शिक्षकों से प्रेरणा लेकर उन्होंने भौतिक विज्ञान में गहरी रुचि विकसित की। शिक्षा और प्रतिभाशाली सोच। बोस हमेशा जिज्ञासु रहते थे। वे केवल पढ़ते नहीं थे, वे प्रश्न पूछते थे। उस समय भारत में संसाधनों की कमी थी, फिर भी उन्होंने कठिन भौतिकी का अध्ययन स्वयं किया। बाद में वे एक प्रोफेसर बने और अपनी सरल शिक्षण शैली से छात्रों को प्रेरित किया। महान खोज। 1924 में बोस ने ऐसी खोज की जिसने वैज्ञानिक जगत को चौंका दिया। उन्होंने सूक्ष्म कणों के व्यवहार को समझने का एक नया तरीका विकसित किया। लेकिन एक समस्या थी, कोई भी वैज्ञानिक पत्रिका उनके शोध को प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं थी। तब बोस ने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने अपना शोधपत्र सीधे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन को भेज दिया। आइंस्टीन उनके कार्य से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने बोस के शोधपत्र का जर्मन भाषा में अनुवाद किया और उसे प्रकाशित करवाया। यहीं से जन्म हुआ बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, और बाद में खोजी गई पदार्थ की एक नई अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। विज्ञान के नए क्षितिज। बोस के कार्य की वजह से वैज्ञानिक क्वांटम भौतिकी को बेहतर समझ पाए। उनके विचारों ने कई क्षेत्रों के द्वार खोले। क्वांटम मैकेनिक्स, कण भौतिकी, आधुनिक तकनीक। आज विज्ञान में उनका नाम हमेशा जीवित है, बोसॉन नामक कणों के रूप में, जिनका नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया। भारत के लिए योगदान। बोस केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे, वे एक महान शिक्षक, मार्गदर्शक और गर्वित भारतीय भी थे। उन्होंने भारत में विज्ञान शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की। उनका मानना था कि ज्ञान सरल और सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्य किया और अनेक युवा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय सम्मान। उनके योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने स्थापित किया S.N. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज। ये संस्थान आज भी आधुनिक विज्ञान के शोध कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। जन्म शताब्दी विशेष 2026। वर्ष 2026 में भारत इस महान वैज्ञानिक की जन्म शताब्दी युग को विशेष रूप से याद कर रहा है। स्कूल, कॉलेज और वैज्ञानिक समुदाय उनके योगदान को सम्मानपूर्वक स्मरण कर रहे हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है, महान विचार कहीं से भी आ सकते हैं, भारत की एक साधारण कक्षा से भी। निष्कर्ष। सत्येंद्र नाथ बोस ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची प्रतिभा को विलासिता की आवश्यकता नहीं होती, उसे चाहिए जिज्ञासा, साहस और समर्पण। उन्होंने कणों को गिना, लेकिन पीढ़ियों को प्रेरित किया। विज्ञान केवल समीकरणों का नाम नहीं है, ये ब्रह्मांड को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कला है। साइंस के बारे में आज की सबसे महत्वपूर्ण बात, विज्ञान हमें केवल मशीनें बनाना नहीं सिखाता, विज्ञान हमें सोचने, सवाल पूछने और सत्य खोजने की शक्ति देता है। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही सरल विज्ञान वीडियो के लिए मैं हूं प्रभु मैथर्स। प्रभु माथा, आपका दिन शुभ हो। हम अगले सप्ताह इसी मंच पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।